नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैथ रिसर्च सेंटर इंडिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सुनील सारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी कक्षा 1 से लेकर 12 तक को क्रमान्वित कर दिया, यानी अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया। यहाँ अब क्लास 11 साइंस हो चाहे आर्ट हो, वो आगे निकल कर किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी में ज़रूर भाग लेते हैं। तो उसके लिए अपन ने ये क्लासें स्टार्ट की हैं, जिसमें अपन बेसिक से चलेंगे। बिल्कुल पहला टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। बहुत ही सरल भी है और इसको आगे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो ये कठिन भी होता जाएगा। इसकी इतनी क्लासें बनाई जा सकती हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी अपन कुछ यहाँ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपन बढ़ते चलेंगे। आपको शुरुआत में लगेगा कि ये हमें भी आता है, लेकिन जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि असली नंबर सिस्टम होता क्या है। इसके अंदर पहले तो अपन नंबर सिस्टम नाम आया, यानी संख्या पद्धति। इसका हिंदी अर्थ होता है संख्या पद्धति। इस टॉपिक के ऊपर ही चर्चा करते हैं 5-10 मिनट, तो उसके बाद क्वेश्चन या आगे ही चर्चा करेंगे। तो संख्या पद्धति यानी संख्या किसे कहते हैं। यहाँ शब्द आया संख्या। तो संख्या किसे कहते हैं। संख्या बनती है डिजिट से। संख्या बनती है डिजिट, और डिजिट किसको बोलते हैं, अंक को। अब अंक हमारे पास मैथ के अंदर कितने होते हैं, यानी टोटल डिजिट कितने होते हैं हमारे पास। टोटल डिजिट होते हैं दोस्तों 10। टोटल डिजिट कितने होते हैं 10। कौन कौन से होते हैं वो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके साथ में 0 भी शामिल होता है। हमारे पास टोटल डिजिट होते कितने हैं 10। इन्हीं डिजिट के आधार पर अपन संख्याओं का निर्माण करते हैं। जैसे संख्या की परिभाषा लिखें तो अपन हमारे पास क्या बनेगी, संख्या। संख्या किसे कहेंगे कि अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इस प्रकार से आगे सुव्यवस्थित लिखने पर या स्थान पर लिखने पर जो पद बनता है वो क्या कहलाता है, संख्या कहलाती है। अर्थात अंकों को इकाई, दहाई, इस प्रकार से सैकड़ा, हजार के स्थान पर लिखने पर जो पद बनता है वो क्या कहलाता है, जो पद बनता है संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। अब संख्या का प्रारूप कैसे बनता है वो देखिएगा। जैसे मैं आपके सामने कोई संख्या लिख रहा हूँ, AB कोई संख्या है। प्रारूप या इसको बोल सकते हैं अपने विस्तारित रूप। इसके अंदर अनेकों क्वेश्चन बनेंगे आगे, लेकिन थोड़ा बेसिक देख लीजिएगा पहले। तो AB कोई संख्या है, तो AB, इसमें B किसके स्थान पे, यूनिट डिजिट है, यानी इकाई अंक है, यूनिट है, डिजिट है। A है वो किसके स्थान पर है, 10 डिजिट है, यानी दहाई है। तो अपन इसको लिखते हैं तब कैसे लिखते हैं, तो A को तो अपन लिखते हैं 10 डिजिट है, यानी 10 से गुणा होगा। ये यूनिट डिजिट है, यानी 1 से गुणा होगा B, तो 10A प्लस B। अब इसी AB संख्या का अपन क्रम चेंज करते हैं। जैसे AB संख्या थी, इसके अंक पलट दिए अपन ने, तो क्या बनी संख्या, BA बनी। तो इसका प्रारूप लिखेंगे तो अब कैसे लिखेंगे, 10B प्लस A। ये तो संख्याओं का विस्तारित रूप बोलते हैं अपन जिनको, वो हो गया। जैसे संख्या लिखते कैसे, जैसे कोई संख्या लिख रहा हूँ मैं आपके सामने 560। अब इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा है, तो इसका मतलब है 5 को गुणा करेंगे 100 से, 6 को गुणा करेंगे 10 से और 0। इस प्रकार से संख्याएं लिखी जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है वो देखिएगा। जैसे ये आपके सामने 560 कोई संख्या है, आपको एग्जाम के अंदर जैसे 560 दे दिया, एक क्वेश्चन तो यहाँ ये बनेगा
कि जैसे इसमें से कोई नंबर ले लेगा, कि जैसे 0 ही ले लिया, अंक ले लिया 0, 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, क्या है। दूसरा क्वेश्चन ले लेगा, इसके अंदर है 0 का फेस वैल्यू क्या है। एक होता है प्लेस वैल्यू जिसको अपन बोलते हैं स्थानीय मान, एक होता है फेस वैल्यू अंक का शुद्ध मान। जैसे इसमें 0 लिया, आप 6 भी ले सकते हैं, आप 5 भी ले सकते हैं। जब फेस वैल्यू की बात आती है तो वो होता है अंक का शुद्ध मान। जैसे यहाँ 0 की फेस वैल्यू पूछ रहे हैं तो 0 को अपन देखते हैं तो क्या देखते हैं, 0 ही देखते हैं, तो 0 की फेस वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। जैसे 6 की फेस वैल्यू पूछे तो 6 ही होगी, 5 की पूछे तो 5 ही होगी। इसी प्रकार जैसे 6 का प्लेस वैल्यू पूछे, यानी प्लेस वैल्यू का मतलब हुआ स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान 10, 5 का स्थानीय मान 100। इस प्रकार से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि संख्या की चर्चा हो गई। अब संख्या में ये पूछता है कि एक अंक के डिजिट कितने, एक अंक केवल एक डिजिट वाली संख्या है, केवल एक डिजिट वाली। फिर 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं। उसके बाद पूछ सकता है वो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं। उसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है तो उसमें यह भी पूछ सकता है कि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तथा 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर या उनका योग। इस प्रकार के वो क्वेश्चन है क्या करता है, पुटअप करता है। तो अपन 2 अंकों वाली संख्याएं कैसे निकालते हैं। जैसे 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है हमारे पास, 99 होती है। 99 के बाद तो जस्ट 100 आ जाता है, 3 अंकों वाली संख्या होगी। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। यानी 9 के बाद 10 आ जाता है तो क्या हो जाता है, डबल अंक आ गए। तो लास्ट नंबर है हमारे पास 9। तो 99 में से अपन 9 कम करेंगे तो टोटल संख्याएं कितनी आई, 90 संख्याएं। यानी 90 संख्याएं ऐसी हैं, 90 संख्याएं 2 अंकों वाली हैं। ठीक है। जैसे 3 अंकों वाली कितनी संख्या है उसकी चर्चा करें तो 3 अंकों वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है 999। और 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या घटाते हैं यहाँ पर, यानी 999 में से 99 घटाएंगे तो क्या आएगा 900। ये संख्याएं कितने अंकों की हैं, 900 संख्याएं 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। इसी प्रकार वो पूछ ले कि 4 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है हमारे पास 9999। और 3 अंकों वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो 999 को 9999 से कम करेंगे तो क्या आएगा 9000 है। इस प्रकार से अपन संख्याएं तो ज्ञात कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे कि नंबर सिस्टम के प्रकार, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इस प्रकार से मिश्र संख्या। मतलब पहली क्लास से जहाँ अपन एडमिशन लेते हैं स्कूल के अंदर, वहाँ से हमारे नंबर सिस्टम शुरू होता है धीरे धीरे। और लास्ट कंपटीशन एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो एक बार इसमें से कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। अब अपन देखते हैं कि संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं। संख्या अनेकों प्रकार की होती हैं, जैसे कोई ऋणात्मक, कोई धनात्मक, कोई पूर्ण, कोई प्राकृत, कोई परिमेय, कोई अपरिमेय, कोई भाज्य, कोई अभाज्य, इस प्रकार से। तो अपन चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, यानी संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।
अब संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं वो देखते हैं, बिल्कुल 5 या 6 मिनट के अंदर ही इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। जैसे पहली देखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं कि ये संख्याएं 1 से तो शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, ठीक है, अनंत तक चलती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको अपन होल नंबर बोलते हैं, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। और पूर्ण संख्या के अंदर क्या होता है कि प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर दिया जाता है और ये भी कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती हैं। 3 नंबर हमारे पास संख्याएं आती हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं आती हैं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जिसको अपन इंटीजर नंबर बोलते हैं और I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पूर्णांक संख्या के अंदर क्या होता है कि बीच में तो होता है 0 और इसके दाएं साइड तो धनात्मक संख्याएं इस प्रकार से 1 2 3 और अनंत तक जाती हैं, और बाएं साइड होता है ऋणात्मक संख्याएं इस प्रकार से अनंत तक बढ़ती हैं। यानी इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं और पूर्ण संख्याएं आती हैं। ऐसे नहीं है कि 0.5 वो। तो दोबारा देखिए, प्राकृत संख्या में क्या होता है, 1 से अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या के अंदर 0 से अनंत तक चलती है। और पूर्णांक संख्या के अंदर क्या होता है, मध्य तो 0 होता है और इसके दाएं साइड यानी राइट साइड 1 2 3 इस प्रकार से अनंत चलती है, और लेफ्ट यानी बाएं साइड -1 -2 इस प्रकार से अनंत तक चलती है। अब यहां से क्वेश्चन देखें तो क्या बनते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या होती है क्योंकि प्रत्येक प्राकृत और पूर्ण संख्या, प्राकृत में तो 1 से अनंत और पूर्ण में 0 से अनंत, ये सारी की सारी संख्याएं किस में शामिल होती हैं, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर होते हैं, क्योंकि इसमें 0 भी है, पॉजिटिव अंक भी है। एक नोट तो ये निकल गया, ये नोट में लगा लेना आप। दूसरा यहाँ पे क्या निकल गया, ये बात है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यानी आप इसका विपरीत बना लेना। विपरीत क्या बनेगा कि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो। नंबर बात 3 और नंबर बात 4 क्या बनेगी विपरीत है कि यह भी आवश्यक नहीं होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो। प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या में 0 शामिल है, जबकि प्राकृत संख्या के अंदर 0 नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या किस में नहीं आई, प्राकृत संख्या के अंदर नहीं आई। नंबर 4 की बात करते हैं अपने, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या इसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, एक संख्या होती है अभाज्य संख्या। साथ में कर लेते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रूट संख्या। अभाज्य संख्या या रूट संख्या या प्राइम नंबर, इसे P से प्रेजेंट करते हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है कि वे संख्याएं जिनमें संख्या स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग जाए, कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनमें एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। जैसे आपके सामने भाज्य संख्याएं लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल के तौर के। पहली संख्या आती है एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद आता है 2।
दो सम संख्या है वैसे, क्योंकि दो के अंदर दो का भाग जाता है, लेकिन ये भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो के अंदर है ना तो कोई अन्य संख्या का भाग जा रहा है, इसलिए ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी, यानी दो आ गई अभाज्य संख्या। उसके बाद तीन, तीन के अंदर भी एक का जाता है, तीन का जाता है, इनके अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, तो तीन आ गई। चार, चार में चार का जाता है, एक का जाता है, लेकिन इसके अलावा किसका जा रहा है? दो का जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद पाँच आता है, पाँच क्या होगा? अभाज्य। सात भी अभाज्य, छह भाज्य, आठ भाज्य, 10 भाज्य, 9 भी भाज्य होगा। इस प्रकार से ये चलती रहती है। अभाज्य संख्याओं के अंदर है, 7 आ गया, उसके बाद है 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। इस प्रकार से ये चलती रहती है। अब बात करते हैं कि संख्या 1 से 25 तक कितनी अभाज्य है, 1 से 25 से 50 तक कितनी है, और 50 से 100 कितनी है, और 1 से 100 तक टोटल कितनी है। तो अपन देखते हैं पहले 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं, 25 तक अभाज्य संख्याएं। तो 1 से 25 तक टोटल हमारे पास अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 9 अभाज्य संख्या होती है, 9 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 25 तक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 लिख रहे हैं। अपन 25 तक अभाज्य संख्या देखेंगे तो टोटल हमारे पास कितनी अभाज्य संख्या आएंगी? 9 अभाज्य संख्या आएंगी। उसके बाद अपन देखते हैं 25 से 50 तक, 25 से 50 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो 25 से 50 तक हमारे पास अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो कितनी होती हैं? 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और उसके बाद चर्चा करते हैं अपन 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हमारे पास होती हैं टोटल 10। अब पूछ ले आपसे कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? 9। डायरेक्ट ये चीज याद करनी है आपको। 25 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। 25 से 50 तक, और 50 से 100 तक कितनी होती है? 10 होती है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। अब अपन इनका टोटल योग कर लेंगे। 1 से 25 तक हमारे पास 9 है, 25 से 50 तक संख्या हमारे पास 6 हैं, यानी 15, और 50 से 100 तक 10 हैं, तो कितनी हो गई टोटल है? 25 अभाज्य संख्या हो गई। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें इसका। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 3 अंकों की संख्या हमारे पास शुरू होती है 100 से। 100 के बाद क्या आता है? 101 आता है। तो 101 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर किसी संख्या अन्य संख्या भाग नहीं जाता, तो 101। उसके बाद आता है 103। इस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे कब? जब अपन विभाजकता के नियम पढ़ेंगे ना। इससे आगे संख्याओं के प्रकार पढ़ने के बाद अपन विभाजकता के नियम देखेंगे ना, उसके अंदर अपन अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं ये चीज देखेंगे। मतलब संख्या को देखते ही कैसे पता चल जाए कि अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी। तो संख्याएं कितनी होगी? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य और अभाज्य। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 6 देखते हैं अपने सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसको अपन बोलते हैं को प्राइम नंबर, COPRIME
NUMBER, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर संख्या किसे बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका में से कितना हो, एक हो, यानी एक दूसरे से जो भी संख्या लिख रहे हैं, जैसे अपन ने संख्या लिखी 3 और 5, 3 और 5 का अपन में से निकालें तो 3 और 5 के अंदर एक के अलावा कोई अन्य संख्या भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब ये किस प्रकार की संख्या युग्म है? सह अभाज्य संख्या युग्म। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि निम्न में सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। मैंने आपको बता दिया कि जिनका मैस है यानी महत्तम समापवर्तक कितना हो, 1, यानी HCF का मान कितना हो, HCF का मान हो इसमें 1। जैसे और एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके सामने, 6 1, यानी 1 6 क्या किस प्रकार की संख्या है? सह अभाज्य संख्या। जैसे और एग्जाम्पल लिखते हैं 2 4। अब 2 में 2 का भाग जा रहा है, 4 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो ये किस प्रकार की संख्या नहीं होगी? सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसमें मैं कुछ युग्म लिख रहा हूँ, जैसे निम्न में से सह अभाज्य संख्या है 2 4, बी के अंदर है 3 6, सी के अंदर है 2 11 और डी के अंदर है 3 9। तो आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना है। निम्न में से सह अभाज्य संख्या है 2 4 है, या 3 6 है, या 2 11 है, या 3 9 है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए। इसके बाद आगे की संख्याएं आती हैं, जैसे सम संख्या, समय संख्या, इसको अपन बोलते हैं इवन नंबर, EVENNUMBER, इवन नंबर, सम संख्या। और इसके बाद आती है हमारे पास विषम संख्या, विषम संख्या जिसको अपन बोलते हैं ओड नंबर, ODNUMBER। एक होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? जिस संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाए, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाए। और विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं सम संख्या के अंदर, सम संख्या के अंदर एग्जाम्पल क्या होंगे? 2 4 6 इस प्रकार से। और विषम संख्या के अंदर जैसे 3 5 7 9 11 13 15 इस प्रकार से आदि। तो ये थी सम संख्या और विषम संख्या। उसके बाद आता है परिमेय संख्या और एक आता है अपरिमेय संख्या। तो 9 नंबर संख्या की बात करते हैं अपन, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं को अपन P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या नहीं होना चाहिए? Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 हो जाएगा तो इसका मान इन्फिनिटी में आएगा। इसलिए ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। और यहाँ पे ये P और Q क्या चीज है? P और Q पूर्णांक है। P व Q पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। आपको शुरुआत में बताया था कि पूर्णांक संख्याएं होती क्या है। तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 1 हो गया, 1/2 लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं, -5/7 लिख सकते हैं, इस प्रकार से अनेक आदि। और एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? वे संख्याएं जिनको अपन किस रूप में नहीं लिख सकते? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे √3 √5, ये सारी की सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और जैसे 22/7 यानी पाई का मान भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कुछ बेसिक संख्याओं के प्रकार थे जो अपन ने पढ़ ली। अब नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक आता है, जैसे
पहले कंसेप्ट की बात करें तो उसमें आता है कि इकाई अंक ज्ञात करो। जैसे अपन इकाई अंक, इनका इकाई अंक बता सकते हैं कि 2 है, लेकिन कुछ क्वेश्चन टाइप में गुणा, भाग, माइनस, प्लस, इस प्रकार से चिन्हों के साथ कुछ क्वेश्चन बनाएगा और उसके अंदर पूछेगा कोई घात लगा दी, जैसे 57 की घात 222 में को सरल करने पर इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत से आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहते हैं ना कि दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात ना सही पर बातों का सिलसिला रखना, छू लो आसमान यही हमारी तमन्ना है, पर हम तक वापिस आने का रास्ता रखना। जय हिंद, जय भारत।